हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मंजू कुमार। अपने शिव शक्ति चैनल में आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपसे कार्तिक मास में होने वाली देवउठान एकादशी के बारे में कुछ बातें और कुछ चर्चाएं आपके साथ करना चाहती हूँ। मेरा मानना ये है कि आपके पास जो भी जानकारी है, आपने जो भी अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से देखा है, सीखा है, सुना है, उसे अपने छोटों के साथ या उन लोगों से शेयर करना चाहिए जिसे नहीं पता। उससे क्या होता है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो आगे बढ़ती है, और कोई भी परंपरा हो, रीति रिवाज हो, और बड़े बुज़ुर्गों ने जो बनाया है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह हमारे फ़ायदे के लिए ही बनाया है। कार्तिक मास देवउठान एकादशी के दिन विष्णु भगवान 4 मंथ के बाद उठते हैं, इसलिए उसे देवउठान एकादशी बोलते हैं। वैसे तो पूरा महीना ही महत्व रखता है। बहुत सारे बड़े बड़े तीज त्यौहार इसमें होते हैं। दिवाली, धनतेरस, 6 दिन का व्रत, 5 दिन का व्रत होता है। उसके बाद छठे दिन नॉर्थ का सबसे बड़ा त्यौहार, बिहार का महापर्व छठ भी इसी कार्तिक मास में होता है, जिसे सबसे बड़ा त्यौहार बोलते हैं। एक उत्सव, एक शादी के समारोह की तरह लोग उसमें बिजी होते हैं और काम होता है। साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। दान पुण्य सब होते हैं उसमें। इसलिए मैं देवउठान एकादशी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आंवला के वृक्ष की भी पूजा होती है। मैं जब छोटी थी, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी बुआ, दादी, चाची लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में एकदम से दिया जला के, तभी गाँवों में लाइट नहीं हुआ करते थे, तो दिया जला के वो नहाते थे और अर्ली मॉर्निंग जाके आंवले में जल देते थे, दिया दिखाते थे। फिर आज के अक्षय नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं, उसको एक दिन पहले ही अष्टमी को लीपते थे। वहाँ खाने बनाने के लिए चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बनाते थे। फिर वहाँ पे पूड़ी, खीर या कुछ लोग खिचड़ी वगैरह बनाते थे और बच्चों को भी खिलाते थे, बड़ों को भी खिलाते थे। एक टाइप का पिकनिक टाइप का मनाते थे और वहीं दान पुण्य करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उस दिन वो लोग गुप्त दान करते थे। वो वाइट कद्दू जो होता है, जिसको गांव में कोहड़ा भी बोलते हैं, उसको काट के बीच में सोना, चांदी या जिसको जो भी श्रद्धा हो वो छुपा के रखते थे। किसी को बताते नहीं थे कि हमने क्या दिया दान। और आज मुझे लगता है कि सही मायने में वही दान है, जो बताया ना जाए, जो जताया ना जाए। जिसकी जो ज़रूरत हो उसको उस तक पहुंचा दिया जाए। बस ऊपर वाले जाने हमने क्या दिया किसको, वही दान है। और हमें उससे सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को सीखना चाहिए कि हम अगर किसी की मदद करें तो उसको भी पता ना हो कि हमने उसको क्या दिया है, बस उसका काम हो जाए। फिर उसके बाद देवउठान एकादशी आती है। बहुत लोग उस दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। शाम के समय याद है, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ भी बहुत धूमधाम से शादी करती थी। वो तुलसी जी का एक पौधा घर में लाती थी, उसको 4 गन्ने का और पूरा फूल डंडी से चारों तरफ मंडप सजा के पूरा फल फूल जो भी हो, जो भी है मौसमी फल, उससे पूजा करती थी, उनकी शादी करती थी। और हर पत्ते, तुलसी जी के जितने पत्ते हो उसमें वो सिंदूर लगाती थी, ऑरेंज वाला सिंदूर पूरे में लगाती थी और शादी करती थी और अच्छे से व्रत करती थी। और नेक्स्ट दिन सात्विक खाना खाती थी। पारण का भी एक टाइम होता था और पारण में भी वो शुद्ध घी का बना हुआ रोटी
चने की दाल, सब्जियां खाती थी, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं, पारण के दिन भी नहीं, और सोती भी नहीं थी कि मेरा पुण्य किसी और को चला जाएगा या पुण्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे एकादशी व्रत होता है। मैं उन भाई बहनों से भी बोलना चाहती हूँ कि जो व्रत नहीं कर सकते, ये बिजी शेड्यूल है जिनका, जो मतलब नहीं हो पाता है, वो कम से कम चावल, लहसुन प्याज, मसूर दाल, बैंगन, ये सब चीज़ों का त्याग करें। नॉर्मल खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी में ध्यान लगाएं। कम से कम शाम के टाइम एक दिया लक्ष्मी जी के नाम से तुलसी जी के पास और अपने घर के मंदिरों में डाल दें, लगा दें और प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी आपके घर में सुख शांति लाएंगी, ये मेरा विश्वास है। अच्छे कर्म से अपना ही फायदा होता है, समाज का भी फायदा होता है और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी सुधरती है। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें जो बड़े बुजुर्ग किए हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद रहा है। ठंड के दिन आते हैं, इसमें गुड़, आंवला का सेवन करते हैं हम, ड्राई फ्रूट्स, उससे हमें फ़ायदा होता है। ठंड के दिनों में बॉडी में गर्मी आती है, इस मकसद से भी बच्चों को ये सब चीज़ें सेवन करनी चाहिए। आंवला का सेवन करना चाहिए, आंवला का पूजन करना चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि 11 आंवले पे दीप जला के भी पूजा किया जाता है। 11 आंवले के ऊपर घी का दिया रख के उसको देवी देवताओं को दिया जाता है, आह्वान किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य। और कार्तिक पूर्णिमा तो सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से माने जाते हैं। जो लोग साल में पूजा नहीं करते सत्यनारायण का, वो लोग भी सत्यनारायण कथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं। गंगा नहाते हैं। गांव में आज भी मुझे याद है गंगा माँ के गाना गाते हुए बस भर भर की लेडीज़ गांव के आसपास कोई गंगा हो, कोई नदी हो तो वहाँ जाती थी, गंगा माँ के गीत गाती थी उनके घाट पे बैठ के। कितना अच्छा लगता था वो, और वो यादें अभी ताज़ा होती हैं और अच्छी यादें थी वो सब। तो अब पता चलता है। और देवउठान में कोई फल हो या ना हो, लेकिन शकरकंद उसको पका के ज़रूर खाते थे। मिश्री कंद, शकरकंद, आलू बॉयल करके। तो ये सब बहुत ही पौष्टिक चीज़ें हैं, ये खाना चाहिए। गर्म होता है, ताजगी देता है। तो ये है, देवउठान एकादशी के दिन शाम में ज़रूर पूजा करें, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान रखें, अपना केयर करें। जय शिव शंकर।